जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई योजना की अपडेट में। जी साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान नया बजट जारी 2025। जी साथियों, राजस्थान का ही कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान प्रदेश के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि साथियों नई 12 घोषणा होने वाली हैं जिनके बारे में कवर करेंगे पूरी वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर सरकार का बजट पेश हो चुका है। जैसा कि साथियों आपको बता दें, नई योजनाएं हैं और नई योजनाओं में क्या क्या बड़ा बदलाव हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगर आप लगातार सभी योजनाओं की कंटिन्यू अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जो है फेसबुक, टेलीग्राम, अन्य व्हाट्सअप जो सोशल मीडिया यानी प्लेटफॉर्म है उनमें शेयर कर देना, ताकि सभी जो हैं यहाँ पर जो है इस चैनल के साथ जुड़े और कंटिन्यू सभी योजनाओं की अपडेट को देखते रहे। तो साथियों भाइयों, चलते हैं यहाँ पर अपडेट की ओर और जानते हैं कौन कौन सी खबरें आई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 12 घोषणाएं हो चुकी हैं जो आपकी सीधी यानी जेब पर असर डालने वाली हैं। जैसा कि ईवी सस्ते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली जो गिग वर्कर्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री इलाज मिलेगा। अब जैसा कि आपको बता दें, फर्स्ट घोषणा है कैंसर से संबंधित। जैसा कि कैंसर में राहत दी है सरकार ने, दवाइयाँ सस्ती होने वाली हैं और हर जिले में खुलेंगे डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर में क्या होगा उसकी बात करें तो जैसा कि बजट में कैंसर मरीजों को पूरा फोकस किया गया है। इसके तहत सरकार जो भारत के 792 जिले हैं उनमें कैंसर डे केयर सेंटर खोलेगी। मतलब आपके ज़िले में भी जो है यानी कैंसर डे केयर सेंटर खुलेगा और इस साल 200 जिलों में खुलेंगे, उसके बाद बचे हुए में खुलेंगे। जैसा कि 5 साल में ये टारगेट पूरा करना है और कैसे भी करें। जैसा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, मतलब ये एकदम फ्री रहेगी। 36 जीवन रक्षक दवाएं जो हमारे जीवन को बचाने में काम आती हैं जो दवा। इसके अलावा जैसा कि 6 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जो है कस्टम ड्यूटी 5% की जाएगी। इससे कैंसर समेत जो कहीं जटिल बीमारियां हैं उनमें जो है महंगी दवाएं सस्ती होगी और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम भी जो है टैक्स फ्री रहेंगे। असर क्या रहेगा तो अभी कैंसर के इलाज की 95% सुविधा बड़े शहरों में है। अब ये जो है मतलब गाँव में भी इसका इलाज यानी मिलना शुरू होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर की घोषणा आप देखेंगे रोजगार वालों से संबंधित है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनके लिए। जैसा कि 5 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा को अवसर मिलेगा यहाँ पर रोजगार में। जैसा कि कुछ नई घोषणाएं हुई हैं इससे 5 साल में जैसा कि फुटवियर और चमड़ा जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार बनेंगे। साथ में जैसा कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, धार्मिक पर्यटन, होम स्टे के लिए मुद्रा लोन से 50 लाख और एमएसएमई को छूट व स्टार्टअप के 10,000 करोड़ के फंड से 50 लाख तो पीएम स्वनिधि विस्तार योजना से 10 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स को अवसर। साथ में गाँवों में तकनीक व कौशल प्रशिक्षण से 50 लाख और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा से 1 करोड़ नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। असर क्या होगा तो बाजार में मांग और खपत दोनों बढ़ेगी। भाइयों, इसके बाद तीसरे नंबर की घोषणा है उसको देखें तो सीनियर सिटीजन्स के लिए यह अपडेट होने वाली है। जैसा कि 1 लाख के बैंक ब्याज पर जो है कटौती नहीं, मतलब बजट में 2 बड़ी घोषणाएं हैं। पहली, बैंक ब्याज से 1 लाख रुपए तक की जो है कमाई पर यानी टीडीएस नहीं कटेगा। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। दूसरी, जिनके पास पुरानी नेशनल सेविंग्स स्कीम वाले खाते हैं और जिनमें अब ब्याज नहीं मिलता है उनमें अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी टैक्स फ्री। साथ में एनपीएस वात्सल्य खाते वालों को जो है मतलब एनएसएस जैसे लाभ मिलेंगे, हालांकि यह ओवरऑल लिमिट्स के तहत रहेगा। जैसा कि 15.8 करोड़ लोग जो हैं 60 साल से ऊपर के हैं और 2050 तक इनकी संख्या 34 करोड़ हो जाएगी, इन्हें फ़ायदा होगा। इसके अलावा चौथे नंबर की जो है घोषणा यहाँ पर यानी गिग वर्कर्स के लिए होने वाली है। जैसा कि पहचान पत्र मिलेंगे और ई पोर्टल पर जो है दर्ज होंगे। जैसा कि साथियों ऐसे कामगार जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसी जो संस्था हैं, जो कंपनियां हैं या फर्म में अनुबंध पर काम करते हैं, इन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। इनके लिए सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना है। इन्हें 5 लाख रुपए की जो है फ्री इलाज वाली
पीएमजे योजना से जोड़ेंगे। सभी को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। इन्हें पहचान पत्र मिलेंगे। इनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला हुआ है। जैसा कि असर क्या होगा, 2021 में यह जो है 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जो अब वर्तमान में बढ़कर 1 करोड़ हो चुके हैं। इसकी सामाजिक मतलब सुरक्षा सुनिश्चित होगी इस यानी गिग वर्कर्स यानी घोषणा में। इसके अलावा 5वें नंबर की घोषणा है महिलाओं के लिए, जैसा कि SC/ST महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा। मतलब साथियों, जैसा कि SC/ST वर्ग की महिला हैं, उन्हें पहली बार में उद्यमी बनाने जा रही है सरकार। उन्हें सरकार जो है 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज देगी। शुरुआत में यह लोन जो है 5 लाख महिलाओं को मिलेगा। सरकार इन्हें वित्तीय सहायता के साथ ही जो है मेंटरशिप की ट्रेनिंग भी दिलाएगी। महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना बढ़ाएंगे। असर क्या होगा, तो आदिवासी वर्ग की महिलाओं को उद्यम लगाने का मौका मिलेगा। पोषण योजना में 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि 6वें नंबर की यानी घोषणा है यानी FDI के लिए, जो FDI है उसके लिए घोषणा होने वाली है। जैसा कि बीमा सेक्टर में 100% विदेश निवेशों मतलब जो विदेश निवेशी है, तो विदेश निवेश को जो है मंजूरी मिली है। जैसा कि साथियों बीमा सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश में मतलब हो सकेगा। पहले यह सीमा 74% थी, हालांकि इसके साथ एक शर्त भी जोड़ी गई है और यह है कि यह सीमा उन्हीं निवेशकों पर लागू होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगे। साथ में वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद LIC और HDFC लाइफ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, SBI लाइफ के साथ जो है 3% तक जो है उछल गई है, मतलब यहाँ पर उछाल आ गई है। जैसा कि असर की बात करें तो बीमा सेक्टर में भारी पूंजी आएगी, साथ में नए रोजगार बनेंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से जो है बीमा प्रीमियम सस्ता होगा। 7वें नंबर में जो है अपना घर मतलब किराएदार और मकान मालिक दोनों को इसका फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि 3 प्रावधान है। पहला प्रावधान है मकान किराए से 6 लाख तक का सालाना आय पर जो है TDS नहीं लगेगा, ये समाप्त हो चुका है। साथ में पहले यह सीमा 2.40 लाख थी। दूसरा है साथियों, जैसा कि दूसरे के मकान पर किराए की छूट बिना शर्त ले सकेंगे, पहले इसके लिए लिखित कारण बताना पड़ता था। तीसरी है सरकार इस साल 40,000 सस्ते अपार्टमेंट देगी और ये उन्हें मिलेंगे जिन्होंने इसे लोन से खरीदा हो और अभी किराए से रह रहे हैं। इसके लिए 15 करोड़ का फंड है। जैसा कि असर क्या होगा, तो किराए से रहने वालों के लिए टैक्स यानी जो टैक्स हैं वो कंप्लायंस घटेगा, साथ में मकान मालिकों को भी जो है टैक्स फ्री आय बढ़ेगी। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट 8वें नंबर की घोषणा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने जैसा कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो है 82,000 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर बताई है। जैसा कि सरकार ने 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाने जा रही है और वहीं मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ेगी और इस वित्तीय वर्ष में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। ज़्यादातर जो सीटें हैं वो टियर 2 शहरों में बढ़ेगी और 10 साल में कुल 1.1 लाख सीटें यहाँ पर जा चुकी हैं। वहीं 5 वर्षों में IIT और IIS में IISc में PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 फेलोशिप दी जाएगी और अब तक इनकी संख्या तय नहीं थी। असर क्या होगा, तो गाँव में हर 10,000 लोगों पर 3 डॉक्टर हैं और नए मेडिकल सिटी से ग्रामीण क्षेत्रों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा जैसा कि हम बात करें 9वें नंबर की घोषणा के बारे में जो स्टार्टअप से संबंधित है, मतलब साथियों स्टार्टअप मतलब 10,000 करोड़ का फंड और छूट 5 साल बढ़ाई है। जैसा कि जो भी नए उद्यम हैं जो नए उद्यम स्थापित कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। इससे वेंचर कैपिटल निवेश प्रोत्साहन होगा और नया फंड इन इकाइयों को आर्थिक मदद देगा। स्टार्टअप को मिलने वाली आयकर छूट 2025 में समाप्त हो रही है, उसे बढ़ाकर 2030 कर दिया है। इसके अलावा देश में 500 करोड़ रुपए में 3 AI उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे जो AI कौशल को बढ़ावा देंगे। असर क्या होगा, तो अभी 1.52 लाख स्टार्टअप 17 लाख जॉब दे रहे हैं और नए फंड से नई इकाइयां बनेगी और नई जॉब आएंगे। इसके अलावा 10वें नंबर की घोषणा है जो EV से संबंधित है। जी साथियों, EV यानी बैटरी निर्माण की सामग्री पर कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई है। जैसा कि घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव शुरू की गई है। इससे कोबाल्ट पाउडर, जिंक, लेड, लिथियम आयरन बैटरी और
अन्य स्क्रैप जो हैं जैसे खनिजों से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये सभी चीज़ें सेमीकंडक्टर और बैटरी जैसी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ईवी निर्माण में जरूरी 15 एडिशनल चीज़ें और फ़ोन बैटरी बनाने में काम आने वाली 28 चीज़ें भी कर मुक्त हैं। असर क्या होगा? तो ईवी की प्रोडक्शन जो कास्ट है वो घटेगी और लिथियम बैटरी के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा 11वें नंबर की घोषणा है किसान। जी साथियों, किसान भाइयों से संबंधित है 11वें नंबर की घोषणा, जैसा कि सब्सिडी वाले कार्ड पर अब जो है 5 लाख तक का जो है कर्ज ले सकेंगे किसान। जैसा कि साथियों सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे। अभी यह सीमा जो है 3 लाख है। इससे 7.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा और 100 जिलों में प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना लॉन्च, और ये वो जिले हैं जहां उत्पादन कम होता है। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। गांव में रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए ग्रामीण समृद्धि कार्यक्रम आएगा। पंचवर्षीय यानी कपास मिशन से उत्कृष्टता बढ़ेगी। जैसा कि असर क्या है, तो देश में 7.75 करोड़ केसीसी कार्ड, नई घोषणा से समय पर कर्ज चुकाने वालों को लाभ होगा। तो साथियों एक और आखिरी घोषणा है, जैसा कि ज़्यादा कमाई करने वालों पर, मतलब जो ज़्यादा कमाई करते हैं उन पर अब जो है बचत होने वाली है उन सभी के लिए। जैसा कि 1 करोड़ जो भी कमा रहा है मतलब, तो 1 करोड़ वालों को 1.25 लाख बचेंगे। मतलब जैसा कि टैक्स छूट को मतलब जो है वो फ़ायदा होगा टैक्स छूट वालों को। जैसा कि वह मिडिल क्लास के साथ उच्च आयकर वर्ग को भी मिलेगा। जैसा कि यह फ़ायदा टैक्स स्लैब छूट के साथ ही सरचार्ज के रूप में होगा। इसमें सरचार्ज कम चुकाना पड़ेगा। अभी 50 लाख से 1 करोड़ वालों पर 10%, और जो 1 से 2 करोड़ वाले हैं उनको 15%, और 5 करोड़ से ज़्यादा वालों को 25% सरचार्ज देना पड़ता है। जैसा कि अब जिनकी आय 1 करोड़ है उन्हें 1.25 लाख, और 2 करोड़ आय वालों को 1.32 लाख, 5 करोड़ वालों को 1.43 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। असर क्या है, तो ज़्यादा बचत होगी तो ज़्यादा निवेश की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो साथियों ये प्रमुख यानी बजट की घोषणा थी जो केंद्र सरकार का बजट आया है, जिसमें 12 प्रमुख घोषणाएं आपको देखने को मिली। अब राजस्थान सरकार का बहुत जल्द बजट पेश होने जा रहा है। तो राजस्थान सरकार कौन कौन सी नई योजना शुरू करने जा रही है और कौन कौन सी योजनाओं में बदलाव होने जा रहा है, कांग्रेस की जो योजना है उनको क्या बंद करने जा रही है, उन सभी की जो है बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिलेगी। तो साथियों आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि प्रदेश की तमाम जो भी अपडेट आ रही है वो आप सभी को कंटिन्यू उपलब्ध होती रहे। इसके अलावा आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको कंटिन्यू अपडेट मिल जाती है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।